तो वेलकम है दोस्तों। देखिए झारखंड में 2023 में यह भर्ती आ गई है। ठीक है, लैब अटेंडेंट के 690 पदों पर। ठीक है, कितने पदों पर? 690 लैब असिस्टेंट, जिसको हिंदी में प्रयोगशाला सहायक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो सिंपल सी बात है, वैकेंसी भी अब आएगी। देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। अब देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं? पहला है, ये नोटिस में आया था आज, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो तुरंत आपके लिए वीडियो तैयार करने लगा। देखिए एग्जाम फी आपको 100 रुपये लिया जाएगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, और जो रिजर्वेटिंग कैंडिडेट है उनसे 50 रुपया लिया जाएगा। ये हो गई पहली चीज़। ठीक है, आए जानते हैं दूसरी चीज़। तो दूसरी बात है कि कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी से है। तो देखिए दूसरी वैकेंसी है, यहाँ पे पद नाम देखिए, आरक्षण का कोटा। ठीक है, टोटल सीट। तो देखिए प्रयोगशाला सहायक भौतिकी यानी कि फिजिक्स में कितने सीटें हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जनरल से 93 सीट है, इसमें महिला के लिए 5 रिजर्वेशन है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति इसमें 60 है, अनुसूचित जाति 23 है। इस तरह से टोटल 230 हैं प्रयोगशाला सहायक भौतिकी के लिए। रसायन के लिए भी 230 को कैंडिडेट की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 230, टोटल 230 करके 690 को वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, सैलरी कितने मिलने वाली है, आपको देख लेते हैं। तो पद नाम, तो प्रयोगशाला सहायक भौतिकी तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लिए यहाँ पे जो सैलरी बनेगी 35,400 रुपये स्टार्टिंग रहेगी। 1,12,400 रुपये आपका अंतिम पेमेंट होगी जब आप 60 के आसपास पहुंच जाएंगे उस समय। ठीक है, फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ अपने ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री कंप्लीट किए हो, बीएससी की डिग्री कंप्लीट किए हो। फिर बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के जितने भी रिजर्वेटिंग कैंडिडेट हैं उनको पीजीएचडी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ही कैंडिडेट केवल यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। देख लेते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे वो चीज़ हो गई कि आप ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंकों के साथ, और रिजर्वेशन में है तो 45% अंकों के साथ किसी 2 पे ग्रेजुएशन किए हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडरी जिसको जेनरिक इलेक्टिव के नाम से जानते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, कि 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। उसी तरह बायोलॉजी में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है। फिर बोला गया है कि अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि अगर आप अभी कर रहे हैं तो लेकिन आपका जब तक हो जाएगा सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे कुछ पदक वगैरह हासिल किए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ छूट दी जाएगी। आगे बोला गया है कि आयु सीमा देख लेते हैं, एज लिमिट। आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ के आधार पर की जाएगी। तो किसके आधार पर? देखिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी बोली गई कि 1 जनवरी 2023 तक, और अधिकतम आयु सीमा 1/8/2019 तक क्या होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2023 तक आप कम से कम 21 साल के हो जाने चाहिए, और 1 अगस्त 2019 के आधार पर आप मैक्सिमम 35 वर्ष के हो जाने चाहिए। उससे ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे जनरल कोटा से। ठीक है, अगर आप ओबीसी से है तो 37 साल, महिला के लिए 38 साल, और एसटी एससी के लिए 40 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। यार बहुत ज़्यादा उम्र है, 40 साल समझते हैं, आदमी अधेड़ उम्र का हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए ये हो गई एज लिमिट। उसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ बना लेना है, करंट का बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। फिर देखते हैं, तो बोला गया है कि निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दी जाएंगी कुछ स्पेशल, उसके लिए आपको स्पेशल पीडीएफ का डाउनलोड करके पढ़ना होगा। मैं पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबौद्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी उस पद के लिए नियुक्त किया गया है, जैसा कि हर नोटिफिकेशन में दिया जाता है, इसमें भी दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 9 नंबर में भी कुछ आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 नंबर पॉइंट में जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि ST SC और OBC के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपको जाति जो है SDO लेवल यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत करना पड़ेगा। ठीक है, SDO लेवल का आप जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, या फिर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला स्तर, अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, ये स्तर रहेगा। ज़्यादा बेटर होगा कि आप SDO लेवल के बनाएं, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 में दिनांक 19/8, ये मतलब अंदर की चीज़ है यार, छोड़िए नहीं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 10 नंबर पॉइंट ऑनलाइन के बारे में जान लेते हैं, कब से फॉर्म भरना आपका अप्लाई है और कब लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, और ये सब साइबर कैफे में हो जाएगा, वे लोग कर लेंगे। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आवेदन की प्रश्नों में संशोधन करने की डेट यहाँ पे दी गई है कि 10/5 यानी कि 10 मई 2023 से लेकर के 12 मई 2023 की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम वगैरह सारा कुछ जो है चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो देख लेंगे। आवेदन प्रक्रिया करने की तिथियां देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां इस प्रकार हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने की तिथि है 5 अप्रैल से स्टार्टिंग होगी। कब से? 5 अप्रैल से लेकर के 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक, यानी कि 4 मई, 5 अप्रैल से 4 मई तक आप 1 महीने तक फॉर्म भर सकते हैं। यार इतना ज़्यादा डेट नहीं देना चाहिए, 1 महीना तक आप फॉर्म ही भरेंगे। ठीक है, परीक्षा के भुगतान यानी कि फी पेमेंट आपको 6 मई तक आप कर सकते हैं, और फोटो हस्ताक्षर यानी कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के दिनांक अंतिम होगा 8 मई तक आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि 10 मई से लेकर के 12 मई तक आप सुधार कर सकते हैं अपने आवेदन में। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, फोन पे वगैरह गूगल पे जो भी चलाते हैं UPI, वो सब चीज़ें ली जाएंगी। ठीक है, दी जाएंगी। पदों का विकल्प, अभ्यर्थी विवरण में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन में दे सकते हैं। फिर बोला गया है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो आपका परीक्षा जो है ऑनलाइन लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ली जाएगी, तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता हो तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मान लीजिए अगर 1 दिन के अलावा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एग्जाम चलता है तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा 1 चरण में ली जाएगी। कितने चरण में ली जाएगी? केवल और केवल 1 चरण में ली जाएगी। फिर बोला गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे। तो परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में देख लीजिए क्या बोला गया है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए आपकी अवधि 3 घंटा होगी। कितने घंटे? 3 घंटा होगा। ठीक है, मेन एग्जाम में। यहाँ पे देख लेते हैं, तो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की परीक्षा होगी 100 अंकों की। फिर देख लेते हैं, तो जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी 300 अंकों की। टोटल 400 अंक हो गए। फिर बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 में क्या आएगा वो डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। प्रश्न पत्र 2 में क्या आएगा डिटेल में बताया गया है। तो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इस पे ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम, भाषा दिया गया है सिलेक्ट करने को।
सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, मानसिक जांच क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, झारखंड राज्य से क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में आपको जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। आपका जो है मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा को केवल और केवल छांटने के लिए रखा गया है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के ऊपर, क्योंकि इसे मैं अगर इंक्लूड कर दिया तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, कौन अप्लाई कर पाएंगे और कब तक अप्लाई करने, सारी डेट कंफर्म हो गई। और यहाँ से जो शुरू होता है ये ज्वाइनिंग के टाइम लगता है, ये सभी ज्वाइनिंग के टाइम पे लगती हैं, ठीक है। तो पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम में आने वाला है। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर आपके अगल बगल में कोई अप्लाई करने वाले, प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है मेरे झारखंडी भाइयों और बहनों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह से।